हेलो सोल फैमिली। क्या आपने कभी अपने प्रभु के सामने बैठकर कुछ मांगा है? कभी अपनी आंखें बंद करके और बस उनसे दिल से कहा हो, भगवान मेरी मदद करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर कुछ दिन बाद आपको वो जवाब मिलने लगे, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, या कभी किसी पोस्ट में, मंत्र में या प्रवचन में, जो सीधा आपके दिल तक पहुंचा है या आपके दिल से बातें करता है। ऐसा लगा हो जैसे भगवान ने सुना और अब जवाब भेजा है, एक इशारे के रूप में, एक संकेत के रूप में, क्योंकि वो हमेशा सुनते हैं, लेकिन जवाब हमेशा उनकी टाइमिंग में ही आता है। तो हाय हेलो दोस्तों, ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स से मैं प्रीति आपका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वेलकम टू योर फेवरेट हाई वाइब्स स्पेस, जहाँ मैनिफेस्टेशंस रियलिटी बनती है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि अचानक से आपके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कभी किसी एक भगवान, किसी गुरुजी, किसी बाबा जी के मैसेजेस दिखने लग जाते हैं, और वो भी बिल्कुल उस वक्त जब आप किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस होगा, लेकिन सच ये है कि ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक संकेत होता है। जब आपकी आत्मा किसी दर्द से गुजर रही होती है, जब मन सवालों से भरा होता है, तो ब्रह्मांड, या यूं कहें कि ये जो डिवाइन पावर है, वो आप तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती है। कई बार हम बिना वजह किसी एक नाम, एक शक्ति, एक गुरु, एक मंत्र की ओर आकर्षित होने लगते हैं। हमें लगता है ये हमारी पसंद है, पर असल में यह उस डिवाइन एनर्जी की कॉलिंग होती है। जब आपकी आत्मा किसी दर्द से गुजर रही होती है, जब मन सवालों से भरा होता है, तो ब्रह्मांड, या यूं कहें वो डिवाइन पावर, आप तक जवाब पहुंचाने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। आपके फीड पर वही मैसेज आने लगते हैं जो सीधा आपके दिल तक छूते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हालात समझ रही हो। और हम यहीं से समझ आता है कि भगवान को हम नहीं चुनते हैं, भगवान हमें चुनते हैं। हम जिस शक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, दरअसल वो शक्ति हमें खींच रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि हमें कब क्या सुनना है। चाहे वो भगवान हो या कोई ऊर्जा हो या कोई एंजेलिक पावर, हम उन्हें चूज़ नहीं करते हैं, वो हमें कॉल करते हैं। क्योंकि जब वो समय आता है, तो वो आत्मा जिसे हमें छूना है, जिसे हमें मार्ग दिखाना है, उसे खुद ब खुद ही बुलाती है। 4 लाइनों में अगर कहा जाए तो यही कहेंगे, ट्रस्ट द पुल, ट्रस्ट द कॉलिंग, यू डिड नॉट चूज देम, दे चूज यू। आप सोचते हैं कि यह कोई कोइंसिडेंस होगा, लेकिन सच यह है, यह सब कुछ पहले से ही तय किया हुआ होता है। यह कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर की तरफ से भेजा गया एक संकेत होता है। जब आपकी आत्मा एक खास लेवल तक पहुंचती है, तब एक शक्ति आपको चुनती है, क्योंकि अब आप तैयार हैं। आप अब उस मार्ग पर चल सकते हैं जो कि आत्मा के विकास का मार्ग है। अब वो समय आ गया है जब आपको मार्गदर्शन दिया जाए उस शक्ति की तरफ से। आपको अगर बार बार एक ही भगवान का नाम दिखाई दे रहा है, या एक ही मंत्र बार बार दिखाई दे रहा है, या एक ही ईश्वर या एक ही आत्मा के मैसेजेस आपके पास बार बार आ रहे हैं, किसी एक गुरु का ज्ञान हर तरफ से आपके पास पहुंच रहा है, तो समझ लीजिए अब समय है उस संकेत को स्वीकारने का। जब आपकी आत्मा तैयार होती है, तब गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वो सारे मैसेजेस ठीक वही बात कह रहे होते हैं जिन समस्याओं से आप उस वक्त जूझ रहे होते हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, सीधे ब्रह्मांड की ओर से आपकी आत्मा के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबके ही फीड पर आता होगा, लेकिन नहीं,
हर किसी के लिए नहीं आता, हर किसी के लिए यह कॉलिंग नहीं होती है। अगर आप तक ये शब्द, ये वीडियो, ये नाम बार बार आ रहा है तो यह ब्रह्मांड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है। अब सवाल ये नहीं है कि ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है, सवाल ये है कि क्या आप इन संकेतों को समझ पा रहे हैं, क्या आप इन पर वर्क कर रहे हैं। भगवान संकेत देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो हमें ही होता है। अगर बार बार कोई नाम, कोई मंत्र, कोई गुरुजी आपके सामने आ रहे हैं तो वहाँ कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा से जुड़ना चाह रहा है। शायद वो जवाब है जो आप ढूंढ रहे हैं, या वह शांति है जिसकी आपकी आत्मा को तलाश है। तो रुकिए, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, गहराई से महसूस कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए और उस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए हज़ारों रास्ते खोलता है। हर किसी को ये संकेत नहीं मिलते हैं, हर किसी को यह कॉलिंग भी महसूस नहीं होती है। अगर आपको ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है अब समय है, अब जागो, जुड़ो, मुझसे जुड़ो तुम। यह एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल है और इस वेकअप कॉल को नज़रअंदाज करना आपकी आत्मा की यात्रा को रोक सकता है। लेकिन सिर्फ संकेत मिलना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है उसे समझना और फिर उस पर वर्क करना। अगर आप एक नाम, एक मंत्र, कुछ भी एक चीज़ बार बार देख रहे हैं, एक मंत्र बार बार सुन रहे हैं, एक ही तरह की बात आपको हर जगह नज़र आ रही है, तो यह डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अब उस दिशा में अपना कदम बढ़ाइए। शायद आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन करिए, उन गुरु के विचारों को पढ़ें, उनके विचारों पर अमल करें, या उस शक्ति को कम से कम दिन में 5 मिनट तो याद करें। आज इस वीडियो के ज़रिए अगर आप तक एक संकेत पहुंचा है तो अब आप तय करिए कि आप इसे नज़रअंदाज करेंगे या इसका जवाब देंगे। याद रखिए, भगवान हर किसी को नहीं चुनते, पर जब वो चुनते हैं तो बार बार संकेत भेजते हैं ताकि आप समझ जाएं कि अब समय आ गया है। अब वो समय है जब आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा है, डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। आइए कुछ क्षण इस कनेक्शन को महसूस करते हैं। एक बार अपनी आंखें बंद करिए और डीपली सोचिए, मैं डिवाइन एनर्जी से जुड़ने को तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले संकेतों को समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। मैं चुना गया हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे गाइड किया जा रहा है। मैं ब्रह्मांड पर, मैं यूनिवर्स पे भरोसा करता हूँ, मैं उस एनर्जी पे भरोसा करता हूँ जो लगातार मुझे मैसेजेस भेज रही है। अगर ये वीडियो आपके जीवन के किसी सवाल का जवाब था तो समझ जाइए यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक संकेत था। अब इसे आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई एक्सेप्ट द साइन, और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए यह संकेत बहुत ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड टू द डिवाइन। थैंक यू।